औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद चल रही है और सूरह हूद के तकरीबन आखिरी मराइल में है, लेकिन आज मैं रूटीन से हट के बात करना चाहती हूँ। सूरह हूद से हट के इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हो चुका है और आज यकम मुहर्रम अल हराम 1443 हिजरी है। मुहर्रम को इस्लामिक कैलेंडर में बड़ी अहमियत हासिल है और एक तरह अगर कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा महीना है कि जितने बड़े बड़े अहम वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के अलावा तकरीबन सारे वाक़यात मुहर्रम अल हराम में रूनुमा हुए और ख़ुसूसन इस महीने की 10 तारीख़ को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। और दुनिया वजूद में मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख़ वजूद में आई। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 10 मुहर्रम अल हराम को हुई और फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया 10 मुहर्रम अल हराम को, और फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं 10 मुहर्रम अल हराम को। मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 10 मुहर्रम अल हराम को जोधी पहाड़ से टकराती है और ठहरती है, स्टे करती है, कामयाब होते हैं। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के जबर से निजात पाके दरिया पार करते हैं 10 मुहर्रम अल हराम को। और ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं 10 मुहर्रम अल हराम को और उठाए जाते हैं दुनिया से, आपको उठाया जाता है 10 मुहर्रम अल हराम को। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम अल हराम को पसंद फरमाया और 10 मुहर्रम अल हराम को सबसे बड़ी बात यह कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया 10 मुहर्रम अल हराम को, और यौम अरफात में उनको जब मिलाया गया बहुत लंबी जुदाई के बाद, तो 10 मुहर्रम अल हराम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 मुहर्रम अल हराम या मुहर्रम अल हराम से ख़ास लगाव था और इस्लामिक कैलेंडर में भी इसको पहला महीना होने की हैसियत अहमियत हासिल है, इस वजह से भी इसको बड़ी अहमियत हासिल है। और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का प्रॉपर एक एहतमाम फरमाया करते थे और 10 मुहर्रम अल हराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। और चूँकि यहूदियों के पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर गए थे और फ़िरौन से निजात पा गए थे अपने मानने वालों को लेके, तो यहूदी 10 मुहर्रम अल हराम को रोज़ा रखते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम अल हराम को रोज़ा रखा तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम अल हराम को, कहीं हमारी उनसे मुशाबहत न हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चले अगले साल 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को 2 रख लेंगे और इससे हमारी यहूदियों से मुशाबहत भी नहीं होगी और रोज़ा भी हो जाएगा। और फिर ये ख़ास महीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ख़ास खुसूसी इसका एहतमाम फरमाते और दिलचस्पी रखते थे। और खुसूसी जो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत हासिल है वो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है कि जब नवासा रसूल, जिगर गोशा रसूल अपने गिने चुने साथियों को लेके, अपने पूरे ख़ानदान को लेके, अपने शीरख्वार बच्चों को लेके, अपनी औरतों माँओं बहनों को लेके, अपने जवानों को लेके और यजीद के मुकाबले में करब व बला में उतरे और बुलाया गया कि हम इमाम हुसैन के साथ धोखा करके उनको बुलाया गया और कि हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं और ज़ालिम बादशाह से निजात चाहते हैं। लेकिन जब इमाम हुसैन वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों ने इमाम हुसैन से गद्दारी कर ली और अपने जो उस वक्त का सदर था, बादशाह था, उसके हाथ पे बैत कर ली और इमाम हुसैन को मजबूर कर लिया कि या फिर जंग करें हमसे और या फिर
बैत कर ले, जो आपकी मर्ज़ी, हम आपके हाथ पे बैत नहीं करते। उन चंद लोगों ने इमाम हुसैन से बज़ाहिर धोखा किया। बड़े बड़े इसमें फ़लस्फ़र बयान कर रहे हैं, मेरी गुंजाइश नहीं है इसमें बात करने की, लेकिन असल बात यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने भी नापसंद किया और है भी नापसंदीदा बात, और जो सारी इंसानियत ने अभी तक नहीं, क़यामत तक जिस बात को रिजेक्ट किया और नापसंद किया, वो है गद्दारी और धोखा। चूँकि इमाम हुसैन अपने जानशी को लेके जब वहाँ पहुँचे तो रास्ते में ही आपको खबर हो गई कि आपसे धोखा होने वाला है और आप ना जाएं। लेकिन चूँकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला के दिन की खातर, सरबुलंदी की खातर रास्ते से निकल पड़े थे और सर से कफन बांध के रास्ते से निकले, घर से निकल पड़े थे। और जब निकल पड़े थे तो रास्ते से वापस होना बुज़दिली एक तरफ करार दी जा रही थी, आपने बुज़दिली नहीं की, और दूसरी तरफ ये हुआ कि खुदा न खास्ता इनके डर से वापस नहीं जाना। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला दिन को सरबुलंदी दे और ये जो बज़ाहिर हमें हालात नज़र आ रहे हैं, ये हालात इस तरह ना हों। और अगर उस तरह हो भी गए तो इमाम हुसैन का अक़ीदा पुख्ता था और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर ये मंजूर है तो और दिन की खातर वो मेरी कुर्बानी लेना चाहता है, दिन की सरबुलंदी की खातर मेरी जान कुर्बान हो जाए, तो इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। दीन इस्लाम की खातर कुर्बानी देना मेरे लिए ज़्यादा अफजल है, बजाय ये कि मैं अपने बिस्तर मर्ग पे एड़ियाँ रगड़ के अल्लाह तबारक व तआला को जान दूँ। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके ख़ानदान ने फ़ैसला किया और फिर यजीद ने बड़ी बेदर्दी से मैदान करबला में जब पहुँचे तो आप पर पानी बंद कर दिया। और सेम वो कंडीशन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर में पेश आई थी, इस तरह की कंडीशन वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन के साथ पेश आई। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, रहती दुनिया तक, क़यामत तक इस कुर्बानी को याद किया जाएगा। ये बड़ी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला, इससे बड़ी कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बहुत बड़ी, जिसकी पैरवी में अभी तक मुसलमान सालाना कुर्बानी 10 ज़िलहिज्जा को करते हैं। और उसके बड़ी अगर कुर्बानी उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कुर्बानी तस्वर किया जाए तो वो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी है, जिन्होंने मैदान करबला में ना सिर्फ अपनी ज़ात को, इमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रख के और ज़िबा करने का इरादा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाते हुए उसकी जगह मेंढे को ज़बह कर दिया और उनके बेटे को बचा दिया। लेकिन यहाँ हज़रत नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जानशीं अपने हज़ारों बेटों की, अपने सैकड़ों बेटों की गर्दन पर सामने छुरी चलते हुए उनको ज़िबा होते हुए देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। बिलाशुबा ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और कोई ख़ास ही जिगर गोशा रसूल ही ये हक़ अदा कर सकता है, अदरवाइज़ कोई आम बंदा इस तरह के हक़ अदा नहीं कर सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये भी नहीं किया जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे को बचा के छुरी उठा ली और मेंढे को रख दिया, इस तरह नहीं फरमाया, बल्कि इमाम हुसैन के सामने और औरतों के सामने उन बच्चों को ज़िबा करते हुए वो देखती रहीं, सर कटते हुए देखती रहीं। सर को ज़िबा करके सरों को नेज़े पे लटका हुआ वो औरतें देखती रहीं। उन औरतों का कोई हौसला, हिम्मत और उसकी दाद, मतलब कोई दे ही नहीं सकता, अल्फाज ही नहीं किसी के पास। जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे ख़ानदान की जान अल्लाह तबारक व तआला के दिन की सरबुलंदी की खातर कुर्बान कर गए और हमेशा के लिए दीन को सुरखरू कर गए। ये हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी से मंसूब महीना, पिछली सारी जो इसकी ख़ुसूसियात हैं वो इमाम हुसैन की कुर्बानी के सामने मांग पड़ जाती हैं कि ये सबसे बड़ा मरका है, बिलाशुबा दुनिया का सबसे बड़ा मरका है, दीन इस्लाम का सबसे बड़ा मरका है।
और अल्फाज नहीं है किसी के पास कि इसकी बयान कर सके। और ये थी मुहर्रम अल हराम की फ़जीलत, जिसको इमाम हुसैन की शहादत ने 4 चांद लगाए। पैदाइश आदम से चली आती मुहर्रम अल हराम की फ़जीलत हज़रत इमाम हुसैन ने इसको अमर कर दिखाया। और क़यामत तक एक फ़िरका जिन्होंने गद्दारी की, वो अपने आप को मुजरम समझ कर एतराफ़ जुर्म करते हुए अपने ही आप को सीना को भी करते हुए रोते हुए नज़र आता है। और दूसरे बाकी लोग भी, ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रोह या तबके को दुख है और बाकी लोग वो दुख का इज़हार अपनी तरह कर रहे हैं और बाकी लोगों का दुख नहीं है इस चीज़ का। ये बहुत बड़ा दुनिया का ना बर्दाश्त करने वाला दुख है और क़यामत तक इसी तरह रहेगा, बरकरार रहेगा। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम के ज़िंदा रहने के लिए, इस्लाम की शान के लिए नवासा रसूल अपनी और अपने ख़ानदान वालों की कुर्बानी पेश करते हुए मुहर्रम अल हराम की फ़जीलत को 4 चांद लगा गए। ये आज मैंने बात करना चाहिए आपसे। उम्मीद है कि टूटे फूटे अल्फाज में कोई मुबारक नहीं दी जा रही है। मुहर्रम अल हराम की मुबारक, इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना आपको मुबारक। लेकिन साथ ही इसका जो दुख है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन चूँकि मुस्लिम बहसीत मुस्लिम हमारा ये अक़ीदा है कि किसी भी चीज़ का दुख 3 दिन से ज़्यादा नहीं मनाना चाहिए। और जहाँ दुख नहीं, अगर हकीकी मानों में सोचा जाए तो इसको खुशी के तौर पे मनाना लेना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के आगे दीन इस्लाम की मिशन की सरबुलंदी के लिए नवासा रसूल ने कुर्बानी पेश की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनकी कुर्बानी को इस तरह कबूल किया कि जिस तरह के कबूल करने का हक़ था। और वो जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन इस्लाम को सरबुलंद कर गए। सो खुशी और गम के मिले जुले जज्बात, इनका इज़हार मुमकिन नहीं है। सोग भी है इस महीने में, खुशी भी है, सोग ज़्यादा है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अल्लाह हाफिज़।